चौथी उंगली से जो हम लोग बात देखने जा रहे हैं वो है परिपक्वता के चार चिन्ह। कलीसिया की परिपक्वता के चार चिन्ह। कलीसिया स्वयं परिपक्व हो, ये चार बातें करने के लिए क्या क्या है चार बातें। पहला है स्वयं संचालन। प्रेरितों के काम छठा अध्याय पहले पद से सातवें पद तक आप देख सकेंगे। स्वयं संचालन में कलीसिया अपना स्वयं का संचालन करने के योग्य हो। दूसरा, स्वयं सहायक। प्रेरितों के काम 2 का 44 और 45वें पद को आप देख सकेंगे। स्वयं सहायक का तात्पर्य है, अर्थ है कि स्वयं कलीसिया अपनी सहायता स्वयं करे। इसका अर्थ ये नहीं कि बाहर से उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता है। इसका अर्थ ये है कि कलीसिया स्वयं इतनी सक्षमता की ओर बढ़ जाए कि उसको अपनी सहायता करने के लिए स्वयं में पर्याप्त हो। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है स्वयं पुनरुत्पादन। स्वयं पुनरुत्पादन पहला थिस्सलुनीकियों 1 का 7 और 8 में हम लोग देख सकते हैं। स्वयं पुनरुत्पादन का अर्थ क्या है? इसका मतलब कलीसिया सिर्फ एक ही कलीसिया बन करके नहीं रहे, लेकिन कलीसिया का हर एक विश्वासी और लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला बने, अन्य जाति के लोगों को सुसमाचार सुना करके कलीसिया की वृद्धि करने वाला बने, कलीसिया की बढ़ोतरी करने वाला बने और कलीसिया और कलीसियाओं में प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाए, मतलब उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाए और कलीसिया बनाई जाए। चौथा बात जो है वह है स्वयं सुधार। दूसरा तिमोथियुस तीसरा अध्याय 16वें और 17वें पद में आप देख सकेंगे। स्वयं सुधार का अर्थ है कि कलीसिया अपना सुधार, जो कलीसिया का व्यक्तिगत सुधार है, कलीसिया का व्यक्तिगत बातें हैं, उसकी देखभाल स्वयं कलीसिया मिल करके करे। तो ये है परिपक्वता के चार चिन्ह। फिर से बताना चाहूंगा, स्वयं संचालन, स्वयं सहायक, स्वयं पुनरुत्पादन और स्वयं सुधार। परमेश्वर आपको आशीष दे। पांचवी उंगली से हम जो बात देखने जा रहे हैं वो है कलीसिया के पांच कार्य। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 37 से 47वें पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ सकेंगे कलीसिया के पांच कार्य। जिस प्रकार से मसीह की आज्ञा है प्रेम, तो सबसे बड़ा जो कलीसिया का कार्य है वो है प्रेम। तो पहला क्या है? आराधना। आराधना सिर्फ गीत या भजन गाना नहीं है। आराधना का अर्थ है प्रेम। परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना, वही है हमारी आत्मिक आराधना। उससे प्रेम करना, उसकी आज्ञा को मानना। दूसरा है संगति। संगति का अर्थ क्या है? संगति का अर्थ है एक दूसरे से प्रेम करना। विश्वासी भाइयों में प्रेम मिला रहे। जिस प्रकार से भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है, मनोहर है जब भाई एक साथ मिल करके रहते हैं। संगति का मतलब एक दूसरे से विश्वासी भाइयों में प्रेम करना। तीसरा है सेवकाई। सेवकाई का अर्थ क्या है? सेवकाई का अर्थ है अविश्वासियों से, खोए हुए लोगों से प्रेम करना। उससे हम किस प्रकार से प्रेम कर सकते हैं? उनको जाकर के मसीह का सुसमाचार बता सकते हैं, उनके लिए जाकर के प्रार्थना कर सकते हैं। यदि वे बीमार हैं तो उनके घर पे मिलने जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी जिस भी बात के द्वारा हम लोग प्रेम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो हमको करना है, वो है आत्मिक सेवकाई। चौथा है मिशन। मिशन का अर्थ क्या है? मिशन का अर्थ है एक निश्चित लक्ष्य, मतलब प्रेम करना। किससे प्रेम करना? ऐसे गांव वालों से, ऐसे लोगों से। मान लीजिए हमारा गांव नहीं है, दूसरा गांव है या दूसरा शहर है, दूसरा स्थान है जहां पर मसीह अभी तक पहुंचा नहीं है, उसके चेले अभी तक पहुंचे नहीं हैं। ऐसी जगह पर एक मिशन, एक लक्ष्य के साथ में जाना, उन लोगों से प्रेम करना, यह है चौथी बात। पांचवी बात है चेले बनाना। चेले, कलीसिया के हर एक विश्वासी का काम है चेले बनाना, ताकि एक कलीसिया और कलीसियाओं को उत्पन्न कर सके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पांच बातों को एक बार फिर से। आराधना, आराधना मतलब परमेश्वर से प्रेम करना। संगति, एक दूसरे से प्रेम करना। सेवकाई, खोए हुए लोगों से प्रेम करना। मिशन, एक दूसरे से, गांव से प्रेम करना, ऐसे जगह से जो अभी तक लोग पहुंचे नहीं है उससे प्रेम करना। चेले बनाना और लोगों को प्रेम करना सिखाना और आगे कलीसिया का कार्य बढ़ाना। ये हम लोगों ने पांच चीजें देखी है। अगर आपकी कलीसिया में पांच चीजें नहीं है तो आप कृपया इनको अपनी कलीसिया में डाल सकते हैं। यह है स्वस्थ कलीसिया के पांच भाग। परमेश्वर आपको आशीष दे।